सेटलमेंट की पेमेंट उन्होंने नहीं की थी, मगर मंसूरुल हक का जो फॉर एग्जांपल उन्होंने जो पकड़े थे पैसे, उन्होंने अपने पैसे काट के बाकी बकिया रकम भेजी थी। सर वो दैट्स अनदर, हाँ, उसकी जो सालाना जो अपनी डिलीवरी की रकम लेते जा रहे थे। मैं सर इस पे बात कह रहा हूँ कि इन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा, इन पे शहजाद अकबर साहब पे, इनकी लीगल टीम पे, इमरान खान साहब की। चलो इमरान खान साहब को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें कि उन्हें सारी बातों का नहीं पता होगा, लीगल टीम का काम है ना, या ये जैसे आपका यूनिट एसिड रिकवरी वाला शहजाद अकबर साहब को पता होगा ना। क्या इमरान खान साहब को इन्होंने बताया, कैबिनेट में ये ब्रीफ किया गया कि हमारे पास एक और भी लीगल ऑप्शन है कि हम इसको जजमेंट को, अवार्ड को, जो भी है, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यूके। और पीआईए, मुझे बताया गया पीआईए केस में गई हुई है, लोग जाते हैं वहां पे, आपने पूरे फोरम एग्जॉस्ट किए थे वहां पे, उसका मुझे फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया, मैं ताकि उनका वर्जन भी बता दूं साथ पे। उन्होंने ये कहा जनाब कि अब तक हम वकीलों को $300 मिलियन की हम ये फीसें दे चुके, नॉट इस केस में, ओवरऑल जितने फॉरेन केसेस हमने लड़े हैं $300 मिलियन, जो तकरीबन आपका जाके मेरा ख्याल बनता है 70-80 हज़ार रुपया बनता है ऑलमोस्ट, वो हम दे चुके हैं। सो हमें कहा गया कि अगर आपने केस को आपने चैलेंज किया तो मजीद वकीलों को फीसें पड़ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं डेली बेसिस पे 4000 आपको पाउंड समथिंग या डॉलर आपको जुर्माना पर कंपाउंड पड़ रहा था, नंबर 2। नंबर 3, वो कहते थे ऑलरेडी हमारे खिलाफ 2 जजमेंट्स आई हुई थी, हमें इसके चांसेस बड़े कम थे कि ये केस जो है हम वहाँ पे उसमें सुप्रीम कोर्ट में हम जीत सकते थे। सो इसलिए उन्होंने कहा जनाब कि ना हमने केस को उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, हमने उसमें आर्बिट्रेशन वगैरह जो भी हुई उस पर हमने सेटल किया, प्लस हमने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उन्होंने क्लेम नहीं की, जो हमें कहा इनके पास 1 महीना था डिप्लोमेटिक ने इसका, कम से कम यूके वाला बचा सकते थे, ये कोई और लीगल ऑप्शन थे। सो इन्होंने लीगल ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। अब ये चीजें इनके दौर में तो नहीं हो सकती आमिर साहब, वही अरशद कौसजा वाली बात, कोई और लोग आएंगे, वो फिर कल इमरान खान साहब इन कंपनी और इनके वजीरों का ये इसी तरह के टीओआरस बनेंगे और इसी तरह पाकिस्तान चलता रहेगा, जैसे फैज साहब ने कहा था। कितना इन टीआरओस पर अमल होता है वो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे अवाम को फरवरी में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है, क्यों? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान पूरी दुनिया में कपास की पैदावार में 4थे नंबर पर आने वाला मुल्क है, लेकिन अब पाकिस्तान कपास को इंपोर्ट करने पर मजबूर हो रहा है। आमिर साहब, क्या रीजंस हैं, क्यों, क्या नाअहली है, हुकूमती नाअहली है, क्या रीजंस हैं कि हम पैदावार की कमी का सामना करना पड़ रहा है हमें? आपने इतना कमज़ोर किस्म का इसका तारुफ करवाया है कि आम आदमी, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इकानमी, इक़्तिसादियात के अंदर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते उस वक्त तक, जबकि चीनी में इंटरेस्टेड तब होंगे जब 100 रुपये की होगी, जब चीनी की फसल आएगी ना या मंगवाई जा रही होगी, भेजे नहीं इंटरेस्टेड होंगे। उस तरह ही जो है गैस की लोड शेडिंग होगी ना, तो फिर कहेंगे यार ये रूप क्लास और आमिर मुतीन कुछ LNG वगैरह के मतलब बातें करते होते थे, अब फिर सुनेंगे कि यार इसलिए आप घर में चूल्हा नहीं ना जल रहा, तो यार ये कुछ इससे रिलेटेड थी। तो लोगों को डराना पड़ता है कि ये बहुत बड़ी खबर है। ये मेरे ख्याल में हर अखबार की और हर टेलीविज़न चैनल की ये लीड होनी चाहिए थी। मेरा दिल कर रहा था कि ब्रॉडशीट, क्योंकि मगर हमारे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी तो वो ले लिया, पर ये छोटी बड़ी नहीं है कि क़यामत ही समझ लें आ गई है कि इसके असरात आइंदा आने वाले, और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये 2.5 साल इससे बाकी भी नहीं निकल पाएंगे। अब इसके बाद जो है ना, इकॉनमी था ना कि पहले 2.5 साल में तो चलो जी पुराना मलबा चल रहा था, आगे शायद बेहतर हो जाएगा, ये बात तदरीज नीचे से नीचे ही जा रहे हैं। ये खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान की जो कपास की फसल है वो 34% जो है ना नीचे चली गई है। जब ये आए थे तो ये जो है शायद 10 और 12 मिलियन बेल्स थी, और इन्होंने नारा मारा। जहांगीर तरीन साहब आए, वो उन्होंने साथ में एक बगल बच्चा वजीर बनाया हुआ था, वो पता नहीं किधर चला गया जान का, जो पहली दफ़ा मैंने बना था। मैंने कहा जी हम 15 मिलियन बेल्स लेंगे और मैं लूँगा। और जहांगीर तरीन चीनी का माफिया, और चीनी की वजह से ही एक मेजर रीज़न जो है अमंग अदर थिंग्स कि ये कपास का ये हाल हुआ है, तो वो 12 से 10 पे आई। ये 2014-15 में हमारी 14 मिलियन बेल्स होती थी, 14 से 12 पे आई, 12 से 10 पे आई, 10 से 8 पे पिछले साल आई, 8.5 मिलियन बेल्स। अभी जो आज के फिगर आ रहे हैं वो 5.5 मिलियन बेल्स हैं, 5.5 मिलियन बेल्स हैं, जो कह रहे हैं अगर मैक्सिमम अभी जनवरी का महीना है शायद आधा मिलियन टाइप और बढ़ जाए। अब इसके असरात सुन लें क्या होंगे कि मिनिमम जो है ना $3 बिलियन
कि आपको इसकी वजह से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इसका जो गरीब किसान पे असर पड़ता है ना, वो 5-6 बिलियन डॉलर का पड़ जाता है अगर गांव में, क्योंकि ये किसान के मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए इकॉनमी भी नहीं है, किसान का तो बिल्कुल ही नहीं है। और ये क्यों हुई है, वजह क्या हुई है? सबसे बड़ी वजह इसकी ये हुई है कि जैसे अब चीनी की इस दफ़ा थोड़ी सी सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, उस पर भी आके कौन मगरमच्छ उसको भी अपोज कर रहे थे कैबिनेट में जब कहा गया कि चीनी की सपोर्ट बढ़ाओ। एक का नाम शेख रशीद साहब है, उनको थोड़ी सी जो है ना, उन्होंने 8वीं जमात में और गार्डन कॉलेज में वो चलते फिरते किसी ने कह दिया कि शहर के लोगों के लिए अच्छी नहीं होती जब गांव के लोगों को पैसे दे दे, वो कोई इससे ज़्यादा उनको इकॉनमी की समझ नहीं है, तो वो या उनको कोई ये जो इंडस्ट्री लॉबी है कोई माल पानी खिला देती है। दूसरे, उनको हर गवर्नमेंट में लाया ही इसलिए जाता है, या उन जैसे एक दो को जिनका नाम है रज़ाक दाऊद, कि वो किसानों का सत्यानाश करें और इंडस्ट्री लॉबी को करें, जो कि अल्टीमेटली किसानों का सत्यानाश नहीं हो रहा, पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है। कि ये प्रपोजल आई कि जनाब ये कपास हमारी दिन ब दिन नीचे जा रही है और 2-3 मिलियन बेल कम होने से एक GDP के ऊपर 1% ग्रोथ का फर्क पड़ता है, 2-3 बिलियन डॉलर का पड़ता है, तो उनको 4400 रुपया जो है इनको सपोर्ट प्राइस दे दी जाए। इनका रज़ाक दाऊद साहब नहीं जी नहीं, रिसर्च पहले करें, ये करें वो करें, और इन सारों ने सेठों ने मिलकर नहीं होने दी। अब ये इस आ गई है। वैसे ये कहते हैं कि जनाब एहसास प्रोग्राम में देखे जितने पैसे दे दिए, ओ भाई ये जो किसानों को मार पड़ जाती है कि उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है लगाने, ना इंश्योरेंस है ना उसकी सपोर्ट प्राइस है, और वो वाला करवा के जहाँ देना होता है ना सेठ को, ये एक्सपोर्टर्स को 2 ट्रिलियन रुपया दे चुके हुए हैं, और टोटल जो बनी है उसकी ग्रोथ जो हो रही है ना, वो 500-600 मिलियन डॉलर की सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है इनके 2.5 साल में। 2 ट्रिलियन 2000 अरब रुपए के फवायद दे चुके हैं, एग्जम्पशन, बिजली सस्ती, फलाना डॉलर का वो क्या 2000 अरब तो ना होने के बराबर है। मगर जहाँ किसान का आ जाए, और किसान इंडिया भर में दुनिया भर में ये हो रहा है कि ये कोविड की वजह से वो पैसा जब जाता है किसान के बाद वो कंजम्पशन करता है तो आपकी इंडस्ट्री बढ़ती है। तो ये एक साइकिल है। आप एहसास प्रोग्राम में भी यही कर रहे हैं ना, लोअर तबकात को पैसा दे रहे हैं, तो ये इसको एक गौर नहीं कर रहा। क्लास साहब से कुछ ले लें। क्लास साहब लास्ट 2 मिनट से हमारे पास नदीम अफजल चंद साहब बात करने वाले होते थे किसानों के बारे में, अब तो वो नहीं रहे, अब कौन बात करेगा? उनसे तो खैर जान छुड़ा लीजिए। आखिरी वो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, आखिरी बंदा था जो बैठ के किसानों के लिए लड़ता था, और उनकी कैबिनेट में, पिछली कैबिनेट्स में कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी हुई। जैसे आमिर साहब ने कहा ना, गंदम की कीमत बढ़ने लग गई, इन्होंने जनाब वहाँ पे 2400 रुपए पर मन पे इन्होंने रूसी फार्मर से गंदम ले ली है। इन्होंने 34 लाख टन के करीब, मेरा ख्याल बताया जाए नया एस्टीमेट 34 लाख टन के करीब इन्होंने बहर के उससे ले लिए, उससे 2000 और उसको 2400 के दरमियान अपने किसान को कहा नहीं तुम्हें 1600 रुपए देंगे। सबसे बड़ी मुखालफत करने वाले उस वक्त ये खत्म हो गया। ये आपके शुगर मिल्स के ओनर थे, मैं बात करेंगे। एक आखिरी बंदा रह गया था, ये चंद साहब, उन्होंने कहा इसको उठा के पैर फेंको ना, ये इसको बाहर आके सुटे किए। लेकिन हुकूमत को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इकोनॉमी बहुत ज्यादा इस पर भी डिपेंड करती है। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।